जब इतना उनको समर्थन बिहार से मिल रहा है तो वो अपनी पार्टी से लड़के यहाँ के सीएम बिहार में हर जगह दलित शोषित वंचित हैं। जमुई से भी आप उनके सपनों को साकार कर सकते हैं, लेकिन वो जमुई क्यों फर्स्ट वाला जो उनका विजन बिहार चल रहा है, तब से मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि लोगों का प्यार बहुत उमड़ रहा है। तो इलेक्शन के टाइम में वो प्यार। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर, आप माघी न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी रालोजपा कार्यालय में है। हमारे साथ डॉक्टर अस्मिता शर्मा मौजूद हैं। आपको बता दें, जिस प्रकार से रामविलास पासवान का जन्मदिन मनाया गया था हाजीपुर में, वहाँ पे लाखों की हज़ारों की तादाद में लोग जुड़े थे। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान जो है जमुई संसदीय क्षेत्र को छोड़ के हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। इनसे जानेंगे इनका क्या कुछ प्रतिक्रिया रहता है। सबसे पहले स्वागत है जी। धन्यवाद। सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान जमुई संसदीय बोर्ड को छोड़ के हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। आप लोगों ने पूछा नहीं कि जमुई क्यों छोड़ रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि हमारा पिता का जो हर एक पिता का दायित्व होता है कि उसका पुत्र जो है उसके सपनों को साकार करे, इसलिए जो है हम जमुई छोड़ के हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, एक अगर पिता के सपनों को साकार करना है तो उनके पिता का सपना क्या था? दलित शोषित वंचितों के लिए आवाज़ उठाना। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हाजीपुर में जाकर ही उठाइएगा। बिहार में हर जगह दलित शोषित वंचित हैं। जमुई से भी आप उनके सपनों को साकार कर सकते हैं, लेकिन वो जमुई क्यों छोड़ रहे हैं? 2 बार वहाँ से सांसद वो रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका वो सिर्फ कहना है। ठीक है, आपके पिता के सपनों को साकार तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर ही रहे, मंत्री जी कर ही रहे हैं, क्योंकि आपके पिताजी जाने से पहले वहाँ की विरासत जिसको वो अपनी माँ समझते थे, वो अपने दूसरे भाई को वो जिम्मेदारी देकर गए। लेकिन वहाँ पत्रकार के द्वारा सवाल पूछा गया कि आप क्या लगता है चिराग जी हाजीपुर से शंखानंद करिएगा? तो बोले हम शंखानंद नहीं करेंगे। हाजीपुर जो है हमारी माँ है और हमारी माँ के क्षेत्र में हम मतलब आगाज करते हैं कि आने वाले दिनों में हाजीपुर से ही हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तो वही बातें हुई ना कि जमुई से आप छोड़कर आप हाजीपुर आना चाहते हैं। आइए, आपको शौक है तो ये भी शौक को पूरा कर लो। पूरा हाजीपुर चिरागमय था, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि वो जो वहाँ भीड़ थी, तो क्या वाकई ही हाजीपुर के लोग थे सारे? नहीं, दूर दूर से भी लोग आए थे। वो भीड़ अगर 1000 की संख्या में, जैसा कि आप बता रहे कि 1000 की संख्या में वो भीड़ थी, तो मुझे तो नहीं लगता कि हाजीपुर के सारे लोग थे। दूसरे जगह से भी वहाँ पे लोग आए हुए थे। यहाँ तक कि मुझे सुनने में मिला कि पूरे बिहार के लोग, इनके पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो लोग वहाँ जुटे हुए थे। तो भीड़ वहाँ की थी कि कहीं और की थी, ये तो ना आप जानते हैं ना हम जान रहे हैं। लेकिन वहाँ हम गए थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किए थे। वहाँ पे पता चला जो भी भीड़ था ज़्यादातर पासवान समाज का था, और पासवान समाज का जो समर्थक है चिराग के प्रति 100% में 75% है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये तो वक्त बता देगा। फिर वहाँ पे जितना भी भीड़ था सिर्फ जुआ पे जो था चिरागमय। आने वाले दिनों में चिराग पासवान सीएम बनेंगे बिहार के। क्या कुछ कहिएगा? ये पार्टी 2 भाग में बट गया है, लेकिन लोगों का प्यार जिस प्रकार से चिराग पासवान के प्रति है, आने वाले लोकसभा में पशुपति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, भीड़ कभी वोट में कन्वर्ट नहीं होती है, ये आप जान लीजिए। चिरागमय ये बिहार में लोगों का, मैं जब से बिहारी फर्स्ट वाला जो उनका विजन बिहार चल रहा है, तब से मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि लोगों का प्यार बहुत उमड़ रहा है। तो इलेक्शन के टाइम में वो प्यार कहाँ चला जाता है? नहीं, जिस प्रकार से लगातार जो है इधर इस बीच में 3 उपचुनाव हुए थे ना, उनके क्षेत्र में भी हुआ था। इवन कुशेश्वर स्थान, हमारे सांसद जो है हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समस्तीपुर, तो प्रिंस जी के क्षेत्र में भी कुशेश्वर स्थान से हुआ था, जो उनका ननिहाल भी लगा है। इवन मुझे उस समय का जो माहौल याद आ रहा है कि चिराग जी जमुई छोड़कर, यानी तारापुर उपचुनाव छोड़कर, वो ज़्यादातर टाइम कुशेश्वर स्थान में दे रहे थे। लोग उनसे गले मिल रहे थे, मतलब मेरा ननिहाल है, मैं यहाँ परिवार, मतलब जो भी अपना सिंपैथी गेन करना था वो वहाँ वो कोशिश किए। आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, मोकामा का भी उपचुनाव था। पशुपति पारस जो है एनडीए के हिस्सा थे, चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा नहीं थे, फिर भी एनडीए के तरफ से चिराग पासवान पे भरोसा जताया गया और वहाँ पे बहुत कम मार्जिन से जो है आरजेडी के प्रत्याशी वहाँ पे जीते। यहाँ बहुत आखिर ऐसा क्या मजबूरी आया कि एनडीए में रहने वाले पशुपति पारस गुट के लोग वहाँ नहीं गए और चिराग पासवान का साथ एनडीए को लेना पड़ा? कैसे नहीं पशुपति पारस गुट के लोग गए?
गए, लेकिन जिस प्रकार से चिराग का छवि वहाँ पे नजर आया था उस प्रकार का छवि नजर फिर नहीं। मैंने क्या कहा कि क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो गया था? फिर भी वोट एनडीए के पक्ष में बहुत कैसे ज्यादा आप आया था। कह सकते हैं कि जो जिस- वोट पड़ा, एक मिनट, वो जो वोट पड़ा उनके जाने से पड़ा? इसकी सत्यता की जांच हुई है? जी नहीं। नहीं ना हुई है। जिस चीज़ की जांच नहीं हुई तो बोलते हैं ना कि अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला बात है कि उपचुनाव में आप गए, एक दिन हम गए और आप में इतनी शक्ति है कि आप गए और उस चीज़ को पलट दिए। क्या लगता है क्या उतने उससे पहले जो एनडीए के लोग मेहनत कर रहे थे तो वो मेहनत सफल नहीं हुआ हम लोगों का? क्या लगता है कि एक तरफ जो है चिराग पासवान एनडीए के तरफ नरमी दिखाते हैं, दूसरे तरफ नीतीश कुमार पे हमेशा हल्ला बोलते रहते हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पे उतना आरोप है तो उनके प्रति शांत रहते हैं? भाई यही तो समझ में नहीं आता है। कुछ दिन आई थिंक मुझको लगता है कि 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट जो आए थे वो बाहर से, तो आप लोगों ने उनका स्टेटमेंट मैं देखी भी थी। उन्होंने कहा ना मैं एनडीए के तरफ हूँ ना महागठबंधन के तरफ हूँ, अभी मैं अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगा। हमेशा वो यही स्टेटमेंट देते हैं। कभी वो कहते हैं कि एनडीए के साथ हूँ, कभी कहते हैं एनडीए के साथ नहीं हूँ, अभी मैं कुछ भी तय नहीं किया। जब उन्होंने अभी ये भी कहा कि जब मुझे एनडीए की ज़रूरत थी तब तो वो हमारे साथ नहीं थे, तो उनका डिसीजन ही क्लियर नहीं है, क्यों करेंगे क्या? अब आइए इधर तेजस्वी को एक तरफ भाई मानते हैं वो, दूसरे तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट रहते हैं, कहते हैं विचारधारा की लड़ाई है। तो एक भाई जो आपका है जिसे आप भाई मानते हैं, तो वो जिनके खिलाफ आपकी लड़ाई है वो उन्हीं के साथ महागठबंधन की सरकार बना के रखे हैं। ऐसा क्या डर है चिराग पासवान को कि लगातार 2 बार संसद बनने के बाद जम्मू लोकसभा को छोड़कर हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? क्या परिवारवाद में दोनों लड़ाई नहीं चल रहा है? एक विकास की बात खत्म करके परिवार में लड़ाई चल रहा है। देखिए, जमुई छोड़ना क्यों चाहते हैं? अगर जमुई की जनता उनको विश्वास दिलाकर 2 बार, एक बार भी नहीं 2-2 बार उन्हें चुनी है, तो आखिर आप जमुई से भागना क्यों चाहते हैं? इसका मतलब कि आपने जमुई के लोगों के लिए, मैंने क्या कहा कि अगर आपको अपने पिताजी का सपना साकार करना है तो आपके पिताजी का सपना यही था कि दलित शोषित वंचितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़नी हो। वो ये जरूरी नहीं है कि हाजीपुर से ही लड़ा जाए, आप जमुई से भी लड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप दलित शोषित वंचितों की आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं। आपको एक अंदरूनी जो मतलब ये है लड़ाई है उसको आप ये कर रहे हैं ताकि आप अपने गार्जियन को किसी तरह से कुछ नुकसान पहुंचाएं। अगर वो गरीब की आवाज़ नहीं उठाते तो जहाँ जाते हैं जो भीड़ हजारों की तादाद में देखने को मिलता है, आप सोशल मीडिया में निकाल लीजिए, अगर जो ये वीडियो चढ़ेगा तो सिर्फ उसमें कमेंट भरा रहेगा कि नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार चिराग पासवान जिंदाबाद। जब इतना समर्थक उनको मिल रहा है तो बिना लोगों की मदद किए हुए मिल रहा है। तब तो उनको एक राय मेरे तरफ से ज़रूर दे दीजिएगा, उनको कहिएगा कि वो किसी गठबंधन में ना जाके, जब इतना उनको समर्थन बिहार से मिल रहा है तो वो अपनी पार्टी से लड़के यहाँ के सीएम बन जाए। इससे बेहतर क्या होगा भाई? अच्छा, सब कुछ सही रहा अगर जो एनडीए का हिस्सा रहे चिराग पासवान, तो क्या लगता है कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे या अरे भाई अभी आपने कहा ना कि उनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, तो वो अकेले लड़ ले ना, वो अकेले लड़के सीएम बन जाए। अकेले तो लड़े थे विधानसभा में तो हार गए ना। हाँ, तो फिर तो आने वाले दिनों में बोलते हैं कि हम मोदी के हनुमान है, तो हनुमान अपना राम का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। सब कुछ सही रहा तो एनडीए के हिस्सा बने चिराग पासवान, तो क्या लगता है हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे या जमुई से लड़ेंगे? देखिए, ये फैसला तो चिराग पासवान जी कर नहीं सकते हैं, वो जो शीर्ष नेतृत्व एनडीए के जो होंगे वही करेंगे कि हाजीपुर उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वक्त बता देगा ना। अपने अगर उनको गठबंधन में लड़ाई लड़नी है एनडीए के तरफ से तो ये खुद से तो तय कर नहीं सकते हैं। और अगर उनको इतना ही लग रहा है कि नहीं हमको हाजीपुर से ही लड़ना है, तो मैं तो कहूँगी कि वो अकेले लड़े, अपने पार्टी से लड़े, कोई रोक नहीं सकता भाई। कहीं से भी लोकतंत्र है, आप कहीं से भी लड़ जाइएगा। आप बिहार के 40 सीट पे अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं, क्या ज़रूरत है आपको एनडीए और महागठबंधन में जाने की। चलिए, हमारे साथ महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष थे रालोजपा के, इनका प्रतिक्रिया आपने जान लिया। बाकी बात आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।